लेट्स डू सम गुड क्वेश्चंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये पार्ट 8 होने वाला है और लास्ट पार्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस का। 99.9 बेस सीक्वेंसेस जो होते हैं ह्यूमन में सेम होते हैं। अगर हम ह्यूमन जीनोम को कंसिडर करें कि उसमें 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, तो कितना बेस पेयर जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो बेसिकली 99.9% क्या है, सेम है, तो 0.1% डिफरेंट होगा इंटू 3 × 10⁹, मतलब 3 × 10⁶ बेस पेयर में डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही क्विक तरीका होता है जिससे हम डीएनए सीक्वेंसेस कंपेयर कर सकते हैं किसी भी दो इंडिविजुअल के। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करते हैं कुछ स्पेसिफिक रीजंस में। उन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को रेपिटेटिव डीएनए कहा जाता है। रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट centrifugation, ठीक है। द बल्क डीएनए फॉर्म अ मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक इज रेफर्ड टू एज सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए भी दो टाइप का होता है। इस क्लासिफाइड टू मेनी कैटेगरीज बेस्ड ऑन, दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। किसके बेसिस पे? बेस कॉम्पोजिशन, मतलब 80 रिच है या जीसी रिच है, सेगमेंट का लेंथ कितना है, नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट्स कितने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगराइज ऑफ सैटेलाइट डीएनए? तो माइक्रो सैटेलाइट होता है, मिनी सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंसेस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं वो किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, लेकिन वो लार्जर हिस्सा होते हैं ह्यूमन जीनोम के। सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंसेस फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिकॉज जो सैटेलाइट डीएनए होता है वो बेसिस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? वेरिएशन, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू ऑफ एन इंडिविजुअल शोज, ठीक है। मतलब कोई भी इंडिविजुअल है उसका कोई भी टिश्यू ले लो, चाहे ब्लड का ले लो, हेयर का ले लो, स्किन का ले लो, बोन का ले लो, सब में सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, सेम डिग्री ऑफ डिफरेंस देखने को मिलेगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज इन फॉरेंसिक एप्लीकेशन। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि जो डीएनए होता है वो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है किसी भी टिश्यू से ले तो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्ट। क्यों है पैटर्निटी टेस्ट का ये बेसिस? क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो इनहेरिटेबल होता है पेरेंट्स से चिल्ड्रन में। पॉलीमॉर्फिज्म जिसे हम वेरिएशन जेनेटिक लेवल कह रहे हैं वो क्यों अराइज होता है? म्यूटेशन की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। न्यू म्यूटेशन में अराइज इन एन इंडिविजुअल ईदर इन, या तो सोमैटिक सेल्स में देखने को मिल सकता है म्यूटेशन, या फिर जर्म सेल में देखने को मिल सकता है। जर्म सेल मतलब क्या होता है? जर्म सेल का मतलब है ऐसे सेल जो गैमेट्स बनाते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। जर्म सेल म्यूटेशन कैन स्प्रेड टू अदर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। म्यूटेशन कैसे फैल सकता है? एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन हम कहते हैं ऐसे, मतलब उसे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अगर मोर देन वन वेरिएंट एट अ लोकस अकर करे जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01 हो, ठीक है। सिंपल टर्म्स में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक इनहेरिटेबल म्यूटेशन जो कि पॉपुलेशन में एट अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस वुड बी हायर, कि मतलब नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस में वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन इन सीक्वेंसेस में कोई इमीडिएट इफेक्ट कॉज नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब जनरेशन लगता है तब जाके वो इफेक्ट दिखते हैं। म्यूटेशन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन फ्रॉम वन ऑफ द बेसिस of variability polymorphism. there is a variety of different type of polymorphism ranging from, हो सकता है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड से लेके एक लंबा लार्जर लेवल तक पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिले। पॉलीमॉर्फिज्म प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन स्पेशिएशन स्पीसीज फॉर्मेशन। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय, इनिशियली किसने डेवलप किया था? एलेक्स ज़ेफ्रे ने, ठीक है। एलेक्स ज़ेफ्रे यूज विच टाइप ऑफ, किस टाइप का डीएनए एज अ प्रूव उन्होंने यूज़ किया था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप करने के लिए उन्होंने सैटेलाइट डीएनए यूज़ किया था, क्योंकि उसमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैटेलाइट डीएनए इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत है? तो पहली चीज़ देखो सही क्या है कि सैटेलाइट डीएनए हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं या लार्जर पोर्शन होते हैं ह्यूमन जीनोम के, ये बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। तो यही वाला ऑप्शन सी गलत हुआ। सैटेलाइट डीएनए जो होते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, उन्हें हम वीएनटीआर कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ठीक है। वीएनटीआर किस सैटेलाइट डीएनए का मतलब किस क्लास से बिलोंग करते हैं? तो जो मिनी सैटेलाइट होता है उससे बिलोंग करता है। इन वीएनटीआर स्मॉल डीएनए सीक्वेंसेस अरेंज टैंडमली इन मेनी कॉपी नंबर, ठीक है। कॉपी नंबर ऑफ वीएनटीआर वेरी कर सकता है क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम इन एन इंडिविजुअल, मतलब एक ही इंडिविजुअल में हो सकता है क्रोमोजोम 1 पे अलग कॉपी नंबर आ रहा है और क्रोमोजोम 2 पे अलग, ठीक है। तो सेम इंडिविजुअल में क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम अलग हो सकता है। 0.1 से
20 KB तक साइज़ इसकी वेरी कर सकती है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑटो रेडियोग्राम होता है वो कई बैंड देता है जिसके साइजेस अलग होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फिंगरप्रिंट अलग देखने को मिलता है, एक्सेप्ट जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस में ये सेम देखने को मिलता है। ओरिजिनल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इन्वॉल्व साउदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग विच प्रोब, किस प्रोब का इस्तेमाल किया जाता था? रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब का यूज़ किया जाता था। फर्स्ट स्टेप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है कि पहले आप डीएनए को आइसोलेट करो, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन करना, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगाना। कट लगाने के बाद उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस पे दौड़ाना। थर्ड स्टेप क्या होता है? डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करना इलेक्ट्रोफोरेसिस के हेल्प से। चौथा स्टेप होता है उसे सिंथेटिक मेम्ब्रेन जैसे कि नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन पे ब्लॉट करना, ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेप होता है हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर, और सबसे लास्ट स्टेप होता है डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन द ओरिजिनल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होने वाला है? पहले आइसोलेट करेंगे, फिर डाइजेस्ट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के हेल्प से, इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, ब्लॉटिंग होगा जहाँ पे हम नाइट्रोसेलुलोज को लेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन होगा वीएनटीआर प्रोब से, और फिर ऑटो रेडियोग्राफी के हेल्प से हम देखेंगे। सेंसिटिविटी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की है वो इंक्रीज हो जाती है बाय द यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के हेल्प से। पीसीआर बेस्ड एनहांसमेंट की वजह से जो डीएनए है फ्रॉम हाउ मेनी सेल इज इनफ टू परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मतलब एक ही सेल ले लो काम बन जाएगा आपका। जो हाई डिग्री है पॉलीमॉर्फिज्म की वीएनटीआर में वो क्यों होती है? क्योंकि जो नंबर ऑफ रिपीट्स होते हैं वो बहुत वेरी करते हैं इंडिविजुअल्स में। सॉदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन में किस तरह के प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है? रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब। अगर ओरिजिनल सॉदर्न ब्लॉट मेथड की बात करें तो पीसीआर बेस्ड जो फिंगर प्रिंटिंग है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है और एफिशिएंटली वर्क कर सकता है सिंगल सेल से ही। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डायग्राम में अगर डीएनए क्राइम सीन से जो मिला है वो इंडिविजुअल ए से मैच हो रहा है और बी से मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि भाई इंडिविजुअल ए वो क्राइम सीन पे था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जेल लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स अपीयर, जो बड़े वाले हैवियर डीएनए होते हैं वो किस साइड अपीयर करते हैं? तो वो हायर साइड अपीयर करते हैं, मतलब इसी साइड अपीयर करते हैं, क्योंकि वो कम ही दूरी तक जाते हैं। मतलब अगर इधर होते तो वो छोटे होते हैं, तभी जा रहे होते हैं। वीएनटीआर डिफर फ्रॉम सिंपल रेपिटेटिव सैटेलाइट डीएनए इन दैट जो नंबर ऑफ टैंडल रिपीट्स है वो वेरी कर रहे हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इन एडिशन टू फॉरेंसिक साइंस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वीएनटीआर इज इनकरेक्ट? इट गिव्स द सेम बैंडिंग पैटर्न, मतलब कि यही चीज़ गलत होगा, क्योंकि हमें पता है वीएनटीआर जो है वो मिनी सैटेलाइट्स का पार्ट होता है। 0.1 से 20 KB तक उसकी साइज़ होती है। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, तो सी वाला गलत है। सो या दैट इज़ इट, एंड like, subscribe, comment, or I'll attach the playlist so you can watch those questionnaires too.